तो आज है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक नेशनल इनकम। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हम छोटा लेवल की बात कर रहे हैं, नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरा देश की इनकम की बात करें, पूरे देश की बात करें, एक बहुत लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप 11th में पढ़ लिए होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है एक नेशनल इनकम। तो ये इसमें जो भी टॉपिक है पूरे एक लार्ज सेक्टर को डिफाइन करता है, छोटा लेवल को नहीं बात करता, पूरे देश की बात करता है, पूरा दुनिया की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें नया टॉपिक है नेशनल इनकम। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है नेशनल इनकम, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें, क्योंकि हम अपने देश के इनकम की बात करेंगे। घर के इनकम तो सबको पता होगा कि अपना घर का इनकम कैसे कमाते हैं, रेंट से कमाते हैं, ऐसे कमाते हैं, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे सोर्सेस है। अब हम लोग देश के इनकम की बात करते हैं कि देश कहाँ से पैसा कमाता है, किस किस सोर्स से पैसा कमाता है, उससे हम बात करेंगे, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम देश के इनकम निकालने वाले नहीं, कितना इनकम कमाता है, कैसे निकाला जाता है। पहले उसको बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं कि देश के इनकम निकालने से पहले कौन कौन सी चीज़ आपको टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ आपको पढ़ेंगे आज। तो नेशनल इनकम कहने का मतलब पूरे देश का इनकम, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए, तो ये पहले निकालते हैं। तो नेशनल इनकम में दो चीज़ है, एक होता है डोमेस्टिक इनकम और एक होता है नेशनल इनकम। पहले लिख देते हैं, फिर उसके बारे में एक एक अच्छे टॉपिक बहुत अच्छे से बताएंगे। डोमेस्टिक इनकम और एक होता है नेशनल इनकम। हम यहाँ पे लिखने नहीं वाले कि नेशनल इनकम क्या होता है, उस लिखने नहीं वाले, केवल आप बोली से समझिए, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगेगा आपको। नेशनल इनकम कहने का मतलब इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द आवर कंट्री विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। आप इसको बात को समझ में आ रही होगी कि एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितना फैक्टर इनकम कमाया जाता है एक साल के अंदर, वो होता है नेशनल इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो थोड़ा सा एक दोनों सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक बहुत सारा डिफरेंस है दोनों में, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि अपने देश का इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना एक देश कमा रहा है, भारत के अंदर जितना कितना पैसा अर्न कर रहा है, फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, तो वो होता है डोमेस्टिक इनकम। तो सबसे पहले जो बोले हैं अभी वो चीज़ समझते हैं। जैसे हम क्या क्या चीज़ अभी बात की, अभी हम बात की है फैक्टर इनकम के बारे में। तो एक एक करके लिखते हैं कि क्या होता है सब चीज़, फिर लास्ट में इसको ओवरव्यू करेंगे फैक्टर इनकम। फिर बात की है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, डोमेस्टिक टेरिटरीज के बारे में। फिर बात की है फाइनल गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स के बारे में। फिर अब इसमें बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। कि नेशनल इनकम समझने के पहले ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको नेशनल इनकम का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और भी बहुत सारी चीज़ है। नॉर्मल रेसिडेंट, फिर है नॉन रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, फिर है डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। हाँ चलिए, तो ये सब चीज़ है, आप चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, पूरे देश के इनकम की बात कर रहे हैं। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या देश का इनकम किससे निकाला जाता है? क्या आपको पैसा, आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, वो देश का पैसा है, देश का इनकम है? नहीं, देश का इनकम इस पर निर्भर करता है कि देश प्रोडक्शन कितना कर रहा है। अगर देश का प्रोडक्शन से कितना कमाई हो रहा है, ये चीज़ है। नहीं कि आपको पॉकेट मनी मिल रहा है या आप जुआ में आप जीत गए तो देश का वो इनकम का पार्ट नहीं है। असली देश का इनकम अगर कहा जाए तो फैक्टर इनकम की बात करते हैं। फैक्टर इनकम मतलब असली कमाई का पैसा कितना है, आप कितना कमाए हैं, वो चीज़ है। बैठे बैठे कमाया वो देश का इनकम नहीं है। आप प्रोडक्शन से कितना कमाए हैं, वो चीज़ है। तो प्रोडक्शन करने का मतलब आप गुड्स का वैल्यू ऐड किए कि नहीं,
वैल्यू ऐड किए हैं उससे जो पैसा आया वो होता है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम की बात करेंगे, फैक्टर इनकम, और एक ट्रांसफर इनकम की बात करेंगे। फैक्टर इनकम, अच्छा फैक्टर इनकम पहले लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ट्रांसफर इनकम की बात करेंगे। तो देश का इनकम दो तरह से होता है, एक होता है फैक्टर इनकम, एक होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? जो हम आपने पढ़ा होंगे कि इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो चार चीज़ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देश प्रोडक्शन चार तरीके से कमाता है। जब आपको एंटरप्रेन्योर, जब आपको नया नया बिजनेस करना है तो आपको चार चीज़ होना चाहिए इकोनॉमी में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से क्या कमाते हैं? रेंट, सॉरी लैंड से रेंट कमाते हैं। लेबर से बेजेस, लेबर को क्या मिलता है? बेजेस मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये हुआ देश का इनकम। रेंट भी इनकम है, बेज भी इनकम है। एक देश के लिए एक आप देश की बात करें तो देश के रिस्पेक्ट में इनकम है, तो वो होता है फैक्टर इनकम। अगर नेशनल इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम होता है। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम है नहीं। ट्रांसफर इनकम मतलब जो कमाई का पैसा नहीं है, जैसे आपको पॉकेट मनी मिल गया, वो क्या देश का इनकम है? नहीं। देश का, अभी बताया, देश का इनकम की बात करें तो आप कमाए कितना है, एक्चुअली प्रोडक्शन से आप कितना कमाए, वो होता है देश का इनकम। ना कि आप जुआ से जीत गए, आपको पॉकेट मनी मिल गया, पापा से कोई मिल गया, क्या गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया आपको 2 लाख रुपया, तो ये देश का इनकम नहीं है। आप एक्चुअली मेहनत से कितना कमाए है वो देश का इनकम होता है, वो देश के इनकम में ऐड किया जाता है। मेहनत का पैसा फैक्टर इनकम, बिना मेहनत का पैसा ट्रांसफर इनकम। आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, आपको पैसा मिल गया, जैसे गिफ्ट हो गया, पॉकेट मनी होगा, आप मेहनत नहीं किया, पैसा मिल गया, तो देश का इनकम नहीं है। इससे देश का डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो वो मेहनत से कितना, देश मेहनत से कितना कमाया, देश प्रोडक्शन से कितना कमाया, वो होता है फैक्टर इनकम। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। छोटा मोटा टॉपिक नहीं कि ऐसे पढ़ के निकल गया, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया का एक बाउंड्री होता है। अगर इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो इंडिया का भी एक बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर ही इंडिया है। तो एक वैसा बाउंड्री जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा रहा है, जिसमें आप कैपिटल, गुड्स और पर्सन को फ्रीली आप उसको फ्रीली कर सकते हैं। कोई आपको, कोई दूसरा रोक नहीं सकता है, आप उसमें फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ्रीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस बाउंड्री को बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। फिर फाइनल गुड्स की बात करें, गुड्स दो तरह का होता है, एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या देश का इनकम इंटरमीडिएट गुड्स है? नहीं। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को आगे बढ़ गया, मतलब जो फाइनल यूज किया जा सकता है। जैसे आप मोबाइल है, दिस इज द फाइनल गुड्स। क्यों? क्योंकि अब इसको यूज कर सकते हैं हम, तो दिस इज द फाइनल गुड्स। आप ही बताइए, एक कंपनी है, वो आटा खरीद रही है क्योंकि उसको बिस्किट बनाना है, तो वो फाइनल गुड्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो उसमें प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन होना बाकी है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी है, वो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता है। तो दीज आर नॉट अ फाइनल गुड्स, दिस आर इंटरमीडिएट गुड्स। क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट है? नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स अभी नेशनल इनकम का पार्ट कहाँ है? आप इसमें वैल्यू ऐड थोड़ी किए। नेशनल इनकम का वही इनकम का पार्ट होगा जिसमें वैल्यू ऐड किया जाएगा। आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो दिस इज नॉट अ नेशनल इनकम। ये कॉपी खरीदे, इसमें हम वैल्यू ऐड नहीं किए तो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अगर यही कॉपी खरीद के इसमें नया पेज, इसमें नया कुछ ना कुछ नया आर्ट कर दे, नया कलर करके इसको और प्राइस में और इंक्रीजिंग प्राइस में अगर बेच दे, मान लिया कि 20 रुपये में खरीदे, इसमें कुछ नया कलाकृति कर दिया, कलाकृति करके इसको 20 रुपये में खरीदे, 30 रुपये में बेच दिए, तो हम कितना वैल्यू ऐड किए? 10 रुपये वैल्यू ऐड किए। तो दिस इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब ये चीज़ नहीं होता है कि आप उसको मशीन में डाल रहे हैं तो यही चीज़ खाली प्रोडक्शन नहीं। प्रोडक्शन मतलब होता है वैल्यू ऐड, कितना आप वैल्यू ऐड किए। आप कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं वैल्यू ऐड करने के लिए। तो वैल्यू ऐड कीजिएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा तो दिस इज द नेशनल इनकम। तो फाइनल गुड्स को कहते हैं, बता दिए। अभी इंटरमीडिएट गुड्स भी बता देते जो अभी फाइनल प्रोसेस में नहीं है, अभी प्रोसेस में ही चल रहा है।
अभी उसको यूज नहीं किया जा सकता है। फिर नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट हम हैं। नॉर्मल रेसिडेंट करने का मतलब खाटी देश का आदमी जो देश में 1 साल तक रह चुका है, तो दिस इज द नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे हम ही हैं, हम इस देश में, भारत देश में हम 1 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, तो हम भारत का रेसिडेंट बन गए। क्या अमेरिका का रेसिडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 1 साल हम नहीं रहे। अगर अमेरिका में हम 1 साल से ज़्यादा रह जाएंगे, और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अमेरिका में ही रहेगा, मतलब वही खाएंगे, वही कमाएंगे, वही हम सब चीज़ करेंगे, वही पैसा कमाएंगे, वही पैसा कमा के वही खर्चा करेंगे, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका में हो गया। और 1 साल से ज़्यादा भी रहेंगे तो हम अमेरिका का रेसिडेंट हो जाएंगे, हम इंडिया का रेसिडेंट नहीं रह पाएंगे। क्या सिटीजन रह? हाँ, इंडिया का सिटीजन रह पाएंगे, लेकिन अमेरिका का रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा वहाँ रह गए और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही रह गया, तो हम अमेरिका का रेसिडेंट हो जाएंगे। अभी हम भारत का रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही है। हम जितना पैसा कमाते हैं हम भारत में ही खर्चा करते हैं। हम भारत में 1 साल से ज़्यादा रह भी चुके हैं, तो हम भारत का नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। नॉन रेसिडेंट क्या हो गया? उल्टा। नॉन रेसिडेंट उल्टा हो गया। अगर हम भारत का रेसिडेंट है तो अमेरिका का नॉन रेसिडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में हम 1 साल से ज़्यादा नहीं रह पाए, मेरा अमेरिका में इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अमेरिका का नॉन रेसिडेंट है, भारत का रेसिडेंट है। तो ये सब चीज़ आपको पता हो गया, तो अब नेशनल इनकम कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। आज हम सिर्फ इतना समझे, इतना आप समझ गए तो आप पूरा नेशनल इनकम समझ गए। इतना आपको याद रखना चाहिए। अब कल हम जो नया सीरीज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर वाला, नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मेथड है, तो उसमें लगेगा क्या रे, कुछ तो खिलौना टाइप लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ समझ चुके हैं। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना फैक्टर इनकम कमाया जा रहा है 1 साल के अंदर। फैक्टर इनकम क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी तो इनकम है, यही देश का इनकम है। इनकम का पार्ट यही है। अगर देश के इनकम में जो है तो यही सब इनकम है। देश का इनकम यही है। देश का इनकम आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, दिस इज नॉट नेशनल इनकम, बिकॉज दिस इज द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज नॉट नेशनल इनकम, नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि उसमें अभी वैल्यू ऐड नहीं किया गया है, अभी वैल्यू ऐड करना बाकी है। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर 1 साल में जितना फैक्टर इनकम कमाया जाता है, दिस इज द डोमेस्टिक इनकम। आज खाली इतना समझिए। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं देखा जाता, भारत नहीं देखा जाता, वो भारत पर डिपेंड नहीं करता है। वो ये नेशनल इनकम कहा जाए तो नेशनल इनकम कहने का मतलब अपना आदमी कितना कमाया, अपना जो रेसिडेंट है, भारत का जो आदमी है, वो कितना कमाया। अच्छा आप ही बताइए, भारत के अंदर, यह भी बताया डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेसिडेंट भी तो रहता है, नॉन रेसिडेंट भी तो रहता है। तो रेसिडेंट का पैसा भी नेशनल इनकम, रेसिडेंट का जितना कमाया वो भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, और नॉन रेसिडेंट भी कमाएगा वो भी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। तो क्या सही और क्या गलत है ये नहीं बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो ये चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि रेसिडेंट कमा रहा है कि नॉन रेसिडेंट कमा रहा है। हाँ, देश के अंदर कमा रहा है ना, वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन नेशनल इनकम तो देश का नहीं देखा जाता, बाउंड्री नहीं देखा जाता, वो बाउंड्री के बाहर है। उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि अपना खाटी देश का आदमी कितना कमाया, देश का रेसिडेंट कितना कमाया है। रेसिडेंट की बात करें तो अभी बात है कि रेसिडेंट मतलब होता है कि 1 साल के अंदर जो भारत में अगर आ गया तो भारत का रेसिडेंट हो जाता है। जिस देश में अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा किसी में रह जाता है, किसी देश के बाउंड्री के अंदर, तो उस देश के बाउंड्री का देश का रेसिडेंट हो जाएगा। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ होना चाहिए। 2 चीज़, 2 फैक्टर, 2 कंडीशन रहना चाहिए। तो नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम कहता है कि रेसिडेंट कितना कमाया, कोई देश का रेसिडेंट कितना कमाया। जैसे इंडिया का रेसिडेंट कितना कमाया, तो इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर, ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में
नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, कोई पर्टिकुलर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कितना टोटल फैक्टर इनकम कमाया गया, तो दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें बाउंड्री नहीं देखा जाता है। हो सकता है कि हम अमेरिका में 6 महीना के लिए गए और 6 महीना वहाँ कमाएं और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में है, जितना पैसा कमाए हम भारत भेज दिए, हम अपने पापा को भेज दिए, पापा मतलब भारत में रहता था, हम अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो मेरा तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका में नहीं रहा। हम भी रेजिडेंट कहाँ के हैं, हम भारत के हैं, हम तो अमेरिका में रह रहे हैं ना, तो अमेरिका का इनकम होना चाहिए, नहीं भारत का इनकम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम रेजिडेंट कहाँ के हैं, ये चीज़ देखा जाएगा। हम रेजिडेंट कहाँ के हैं, हम तो रेजिडेंट भारत का ही हैं, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो भारत में ही है। हम अमेरिका में हैं लेकिन मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, भारत में। तो वो किसका इनकम है, अमेरिका का इनकम नहीं है, मेरा भारत का इनकम है। तो इसीलिए यही है, अगर ये समझ गया पूरा, तो पूरा नेशनल इनकम समझ गया। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसको कल से पूरा मेथड बताएंगे कि कैसे नेशनल इनकम निकाला जाता है। धन्यवाद।